एक्वेरियंस, आज मैं थोड़ी सी पार्शल होने वाली हूँ क्योंकि आज दिन ही इतना खास है। आज है विमेंस डे, 8 मार्च को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मैं फीमेल्स के लिए कर रही हूँ। जितने भी मेरे चैनल पे फीमेल्स हैं, मेरे मेंबर्स हों, चैनल के मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स हों, या फिर अगर कोई नई एनर्जी आज मुझसे जुड़ना चाहे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड रीडिंग होने वाली है। कार्ड्स भी मैं सारे फीमेल ओरिएंटेड ही यूज करूंगी। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स के, आपको क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे ये भी देखूंगी कि क्या समझने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। यहाँ पे ये भी देखूंगी कि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ, आपके करियर में क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो आई एम तो एक्साइटेड और आई एम सॉरी मेल्स और बॉयज़, लेकिन ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। टैरो कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन इंटेंशन किसी भी चीज़ में बहुत मायने रखती है। और मेरी इंटेंशन इस रीडिंग को बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुड़ी हुई फीमेल्स के लिए वर्क करना है। बिकॉज चाहे हम कितना भी एम्पावरमेंट की बात कर लें, कितना भी समाज को बदलाव की तरफ ले जाए, कितने भी केस हम देख लें जहाँ मेल्स पे बहुत अत्याचार हो रहा है, वो हो रहा है, मैं उसको गलत नहीं कह रही, लेकिन स्टिल सोसाइटी में फीमेल्स को एक सही जगह मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कहीं ना कहीं एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में हम रहते हैं और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सोसाइटी जो है वो मेल्स पे ज़्यादा रिलाई करती है, चाहे वो फिजिकल पावर के रूप में हो, चाहे वो मेंटल पावर के रूप में हो। डॉक्टर भी पेशेंट के भाई या जो मेल सदस्य हैं उनसे बात करना पसंद करते हैं। ऑफिस में, वर्क प्लेस पे भी एक मेल को जिम्मेदारी, पहले एक चांस में जो मेल है ये जिम्मेदारी ले लेगा, फीमेल पे थोड़ा शक सा रहता है उन्हें। सो भाई थोड़ा सा पार्शल बनता है मेरा होना। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ की करंट एनर्जी देखूंगी। ऑल फीमेल्स करंट एनर्जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बटरफ्लाई दिखाई दे रही। ओह ओके, मुझे भी बटरफ्लाई की शेप ही दिखाई दे रही थी। यहाँ फेरी है, ठीक है। See, number 12 and 36, just double energy. Six of Swords. Clearly, butterfly की ऊर्जा हो, यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस हो, नंबर में एनर्जी आगे बढ़े, या फिर आप इस कार्ड को देखें। क्लियरली ट्रैवल, क्लियरली चेंज, क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा। तो यूनिवर्स सबसे पहले तो आप में से काफ़ी लोगों को ये कह रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी करंट सिचुएशन में एक बदलाव चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो बदलाव आप ला सकते हैं या नहीं। आपको क्लियरली यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत का समय आ गया है, तो आप आगे बढ़ें। मैंने इसीलिए फीमेल ओरिएंटेड कार्ड्स यूज़ किए हैं आपकी रीडिंग में। आप देख सकते हैं कितनी सिग्निफिकेंट 3 फीमेल की बात यहाँ पे की जा रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, इतना सारा लगेज लेकर के वो अकेली फीमेल अपने शिप का वेट कर रही है, बिकॉज शी नोज कि उसकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है। उसके लिए उसका पार्टनर होना ज़रूरी नहीं है। वो ट्रैवल कर सकती है, वो ऊंची पोजीशन पे पहुंच सकती है, लेकिन उसे यहाँ से निकलना होगा। आप में से काफ़ी लोग अब्रॉड जाने का वीज़ा के लिए चांस ले रहे हों, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं कहीं बाहर, करना चाहिए। बट आपकी प्रेजेंट एनर्जी, करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप वहीं लोगों पे डिपेंड भी हो जाते हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, लेकिन वहीं ये कार्ड कह रहा है कि आप लोगों पे यूनिवर्स से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। कहीं कहीं आपको लगता है कि मैं ये सब कर लूँ, लेकिन मेरे फादर मुझे परमिशन दे दे, मैं यहाँ चली जाऊँ,
लेकिन मेरा घर मेरे पीछे से कैसे संभलेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। तो आपको बहुत सारी चिंताएं और डर हैं, और आप यूनिवर्स पे तो विश्वास ही नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ यूनिवर्स पे कोई फेथ करता है उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। डर उसी इंसान को है जो फेथ प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। तो आपको डर है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड बिकॉज आपके पास अपना एंजल है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस में रह जाते हो, आप इंतज़ार में रह जाते हो। देखा जाए तो 6 ऑफ सोर्ड्स में भी वो अपनी शिप का वेट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे भी वो वेट कर रही है। देन गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। हो सकता है आपको लगता हो समय आने पे मैं ये काम कर लूँगी, समय आने पे मैं ये ट्रैवल कर लूँगी, समय आने पर मैं पूछूंगी किसी से कि मुझे ये काम करना है या नहीं, समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। समय नहीं आएगा एक्वेरियस, आपको अपना समय लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे वो इसी डेक का एक कार्ड है, क्रिएट योर सन इन स्काई, तो मुझे वही लग रहा है यहाँ पे कि फेरी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। निकल पड़ो अपनी जर्नी पे। ये मत सोचो कि ये जर्नी कैसी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगी, और डेस्टिनेशन किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सबकी कहानी जर्नी में ही है। जहाँ डेस्टिनेशन है वहां तो कहानी खत्म, रुक गई। चलना ही जिंदगी है, यही जिंदगी का सच है। तो करेंटली आप लोगों पे बहुत डिपेंडेंट हो, या बहुत सोच विचार करते हो, आगे बढ़ने में आपको डाउट होता है। ये यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं इस कार्ड से कि अपने न्यू चैप्टर की शुरुआत जल्द से जल्द करो, जल्द से जल्द आपको इस एनर्जी में पहुंच जाना चाहिए। लेट्स सी आपके लिए आ क्या रहा है, व्हाट यू अट्रैक्ट। सो आज 8 मार्च 2025 को डिवाइन एनर्जीज बताइए मार्च एंड तक मेरी फीमेल, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, फीमेल सब्सक्राइबर्स, फीमेल मेंबर्स, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, क्या सब होने वाला है मार्च एंड तक। आज फीमेल्स डे पे, विमेंस डे पे एक्वेरियंस के लिए क्या मैसेज है, फीमेल एक्वेरियंस के लिए क्या मैसेज है। We have lioness, okay. We got two cards, Two of Wands and Page of Swords. Let's see आपकी लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मार्च एंड तक। वाओ, आपके लिए अपने आप ही दो कार्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल। लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या आ रहा है मार्च एंड तक। ब्यूटीफुल, वी हैव द सन। लेट्स सी एक प्योर ब्लेसिंग जो आपकी तरफ यूनिवर्स दे रहे हैं। विमेंस डे का गिफ्ट मान लीजिए इसे यूनिवर्स की तरफ से, क्या है ये ब्लेसिंग। वाओ, वी हैव द मैजिशियन। वाओ 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 वाओ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये भी यूनिवर्स ही कहते हैं कि ये टॉपिक पे रीडिंग करो, वरना कहाँ दिमाग इतना लगता है। ठीक है, सो ये मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ रखती हूँ, बाद में बताऊंगी आपकी ब्लेसिंग क्या है। अभी बात कर लेते हैं इन कार्ड्स की, क्या सब होने वाला है। सो सबसे पहले ये 3 कार्ड्स। सो जरा मुझे बताइएगा इनमें से आप जैसा कौन दिखता है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने आपको आपकी करंट सिचुएशन देख करके बात कही थी, आप वो बात मेरी मानने वाले हो। मैंने आपको बताया कि लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। आप भी उसी बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये नया टास्क करना है, मुझे ये नई शुरुआत करनी है। और क्लियरली मुझे दिखता है इस वीमेंस डे के बाद से आप कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे। आपका भविष्य आपके डिसीजन पे ही बेस्ड है, ठीक है। अगर आप अपने लिए
यस चूज करते हैं तो आपका भविष्य यस में है। अगर आप अपने लिए नो चूज करते हैं तो आपका भविष्य नो में है। अगर आप अपने लिए स्टकनेस चूज करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, तो आपका भविष्य भी स्टक है। सो क्लियरली आप एक ऐसी सिचुएशंस में जाने वाले हैं विमेंस डे पे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया आपकी रीडिंग में। सो यस, तो आपके डिसीजन मेकिंग से आपकी लाइफ बन रही है, या तो ये आपको रियलाइज होगा इस टाइम ड्यूरेशन में। मतलब आप बैठ के सोचो कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, और आपको ये एहसास हो कि यार उस समय मेरे पास 2 चॉइसेस थी, मैंने वो चीज़ नहीं चूज़ की तो मुझे यहीं आना था। समझ रहे हो, एक रियलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ मून एनर्जी है, तो हो सकता है एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी हो आपके साथ इस विमेंस डे के आसपास, जहाँ आपको लगे कि लाइफ मेरे साथ बुरी नहीं है, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो मेरे ही कर्म है या मेरी ही डिसीजन है। और उसके बाद से फिर, क्योंकि जब एक पता चलता है इंसान को कि ये मेरी लाइफ मैंने ही ऐसे खराब कर रखी है, तो वो फिर ठीक करने की कोशिश करता है। या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि आप कुछ डिसीजन मेकिंग करें आने वाले टाइम में और आपको लगे कि यस मैंने अपनी ज़िंदगी को बनाया। मैंने फिर से रिपीट करूँगी वो जो सन का है ना कि अंधेरा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो नाउ इट्स योर क्रिएटिविटी कि आप उस अंधेरे में अपने लिए नया सन कैसे बनाते हो। पूरी कहानी, पूरी रीडिंग की एनर्जी मुझे वहीं लग रही है। सबसे पहले जो मैंने चीज़ देखी दैट इज़ बटरफ्लाई। कोकून से जब बटरफ्लाई निकलती है बड़ी पेन में, कैटरपिलर है, बदलाव आ रहे हैं ज़िंदगी में, बट वो बटरफ्लाई है जो कि निकलती है उस मेम्ब्रेन के शेड होने से और बाहर आकर के दुनिया देखती रह जाती है क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। या आपकी लाइफ में भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, अब आपको भी करके दिखाना है कि हाँ यार दुनिया देखती रह जाए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस बंदे ने अपना। ठीक है, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। अब आप खास बात देखना, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ना आपको इतने कलरफुल हेयर्स दिखेंगे, इतना कलरफुल कार्ड है ना ये। यहाँ पे पहाड़ों पे खड़ी है और उसमें से कोई बुक निकाल रही है, लाइक कि बिल्कुल अनयूजुअल सी चीज़ है। पहाड़ों पे ऐसे बुक कौन रखता है। और इसका मैसेज है कार्ड का, क्यूरियोसिटी इज टाइप ऑफ ए मैजिक। जब आप चीज़ों को ऐसे देखते हो ना कि ये ऐसे क्यों हो रही है, ठीक है, जब आप इस मोड पे जाओगे कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। और ये जो आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है ना एक्वेरियस की, ये क्यों हो रहा है, ये साइन क्यों मिल रहा है, मेरे साथ वो क्यों हुआ था उस समय मेरे को ये चीज़ क्लिक हुई थी, फिर मैंने क्यों नहीं किया या किया, वट जो भी आपके साथ हो रहा है, ये आपको और स्पिरिचुअली अवेकन कर देगी, या आपको मैजिक पे बिलीव करना सिखा देगी। इसीलिए यहाँ ब्लेसिंग है मैजिशियन की। आगे बात करूंगी इस पे। लव एंड रिलेशनशिप में क्या, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। आप में से काफी लोगों को क्लियर साइन मिलेंगे विमेंस डे के आसपास। नंबर्स दिखेंगे, एंजल्स दिखेंगी, बर्ड्स दिखेंगे, स्पिरिचुअल साइंस दिखेंगे, और आप उनसे कनेक्ट भी होगे। ठीक है, और आपकी लव लाइफ में आप को कोई गिफ्ट, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। मे बी आप बहुत लंबे समय से पेशेंस रखे हुए थे कि मेरी लव लाइफ अच्छी हो जाए, तो आपके पर्सन से यूनियन आपका हो सकता है। मे बी आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में कोई सही पर्सन आए, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आ सकता है। आपकी लव लाइफ में आपने जो कुछ भी कर्म किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये भी मैसेज आ रहा है। आप इसको मैजिक पे छोड़ दो। आपको ऐसा लगे यार मुझे तो ये सारे साइन दिख रहे हैं, लगता है कुछ मस्त होने वाला है लाइफ में, वो मस्त हो जाएगा। आप उसके बारे में सोचो मत, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सरेंडर वाली एनर्जी में रहना, ये रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही रिवॉर्ड हो, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है ऑल द साइंस से दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। आप वहीं जा रहे हो जहाँ आपको होना चाहिए था, बिकॉज यू आर मजिशियन। जो आप चाह रहे हो वहीं आप जा रहे हो, इसीलिए वहाँ डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है कि जो आप चाहोगे वही तो मिलेगा। तो आपने चाहा है, अब तो मिलेगा भी। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। आप सबके साथ काम करोगे, पार्टनरशिप भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सक्सेस भी आपको मिलेगी। कोई परमिशन आपको मिल जाए काम करने की कहीं पे, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जॉब चाहते हैं जॉब मिल जाए, पार्टनरशिप मिल जाए, अच्छे लोगों के साथ आप उठो बैठो, खुशी का माहौल रहेगा आपके जो वर्क प्लेस पे। ठीक है,
क्लियरली आने वाले समय में। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखें, ये मैं 8 मार्च की स्पेसिफिक रीडिंग कर रही हूँ। 8 मार्च की इर्द गिर्द ऐसी एनर्जीज आपके चारों तरफ आ जाएंगी, और ये जो चीज़ें हैं ये मार्च एंड तक, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो हमें पता चलता है, जैसे आज कोई गिलास गिर जाए तो उस गिलास का गिरना, उस गिलास के गिरने के बाद जो भी सिचुएशंस बननी है वो सब, उन सब में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 मार्च तक की जो है सिचुएशन ली है। नाउ जो यहाँ पे मेजर कार्ड आया है, दैट इज यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, ठीक है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो इस टाइम ड्यूरेशन में। और हो भी क्यों ना भाई, क्लियरली आपके लिए मैं ये स्पेसिफिक रीडिंग कर रही हूँ। और बोल्ड होने वाले हो, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, अपने ओपिनियन रखना, स्टैंड्स लेना अपने लिए, डिसीजन मेकिंग करना। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा फीमेल यहाँ पे बैठी है जो पर फेरी टेल्स रही है, यानी वो एंजल्स, प्रिंसेस, फेरीज में बिलीव करती है, और उसको पता है कि मेरे लिए कहानियां सच हो जाएंगी। वो लोगों के ये कहने से घबराती नहीं कि अरे तुम फेरी टेल्स पढ़ती हो अभी भी, तुमने इतना कुछ देख लिया, तुम अभी भी मानती हो इस ड्रीमी वर्ड को। हाँ, वो मानती है क्योंकि आपकी ब्लेसिंग है मजिशियन, आपकी ब्लेसिंग है ये। आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, और आप दुनिया को भी बताओगे कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया इसलिए मुझे मिला। चाहे ये मेरा लव लाइफ का रिवॉर्ड हो, चाहे ये मेरी ये खुशियां हो, मैंने इसके लिए साधना की है, मैंने इसके लिए पेशेंस रखा है, और ये आपको मिलेगा। आपकी अल्टीमेट ब्लेसिंग है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। 30 मार्च 2025 तक आप जो कुछ भी माइंड में रख रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हो सकता है आप में से काफ़ी लोग करें, हम तो मैनिफेस्टेशन नहीं करते। मैनिफेस्टेशन करने की चीज़ है ही नहीं। मैनिफेस्टेशन वो है जो बैकग्राउंड में हमेशा आपके साथ चलता रहता है, और वो यहाँ पे होगा कंप्लीट, ठीक है। सो आपको जो जो चाहिए आप उसकी एक लिस्ट बनाएं, एक्वेरियस विमेंस, और उसमें से अपनी जो एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि वो मार्च के महीने में आपको मिल जाए, उसको डेली अफर्म करना शुरू कर दें कि वो चीज़ आपके साथ है, उसके साथ जीना शुरू कर दें। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। ये कार्ड यहाँ आना, ये सारी बातें होना, सब कार्डों का एक दूसरे से जुड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको मैसेज दे रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। तो गाइडेंस भी आपके लिए ये है, एक तो कि पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करें ताकि ये पॉजिटिव क्रिएट कर सकें, क्योंकि नेगेटिव रखेंगे खुद को तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, और कुछ जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहें, आपके गार्जियन एंजल्स आपको बताना चाहें, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम में। दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स। थैंक यू। 8 मार्च 2025 आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गाइडिंग एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एक्वेरियस फीमेल, द सर्वेंट क्वीन। क्यों नहीं आप फेरी टेल पढ़ोगे? सिंड्रेला की स्टोरी गढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ में। अगर आपने सिंड्रेला की कहानी सुनी हो तो बहुत उसको परेशानियां थी, लेकिन उसने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। मैं आपको वहीं देख रही हूँ कि लोग आपको कहते हैं यार तुम ड्रीमी वर्ल्ड में जीती हो, ऐसा नहीं होता है जैसा तुम सोचती हो। तुम बहुत सोचती हो, ओवरथिंक करती हो, लेकिन ये आप करके दिखाओगे, क्योंकि आपकी गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं यू आर वर्दी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। तुम डिजर्व करती हो वो ब्यूटीफुल थिंग्स को, ठीक है। सी, डिवाइन, मैग्नेटिक, वैल्यूएबल। एक्वेरियस, आपको मैं एक लाइन में बताऊं, ये विमेंस डे के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, आप मैजिक में बिलीव करना शुरू कर दोगे, क्योंकि सिंड्रेला के साथ भी मैजिक हुआ था। अगर स्टोरी आपको पता हो तो, वी हैव गिव इट टू द माइंड एंड इट गिव्स बैक। आई टोल्ड यू दिस, आई टोल्ड यू। जो दिमाग में रखोगे वही हो जाएगा। सो क्लियरली अपने दिमाग में अच्छी चीजें लाओ। ओह माय गॉड, आई लव्ड इट। जब कार्ड मेरी एनर्जीज के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है।
And we have blessing and curses, psychic, self-love, beauty. Do not be ashamed, not for your thrones or to your flowers. So I told you this कि सिंड्रेला की कहानी में बहुत सारे दुख थे, तकलीफें थी, ठीक है। जैसे गुलाब में कांटे भी होते हैं और गुलाब खूबसूरत भी होता है, तो कहानी जो आपकी लिखी गई है यूनिवर्स की तरफ से, उसमें भी यही है। बुराइयां हैं, ठीक है, पेन है, तकलीफ है और बहुत सारी ब्लेसिंग भी है। श्राप भी है और ब्लेसिंग्स भी हैं, कर्स भी है और ब्लेसिंग भी है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपकी ज़िंदगी लिखी ही इतनी इंटरेस्टिंग गई है। हीरोइन की कहानी है ये, फेरी टेल की कहानी है, तो पढ़ने वाले को मज़ा भी तो आना चाहिए। तो क्लियरली आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि मैजिक में बिलीव करो, तुम अच्छी चीज़ों के लिए, खूबसूरत चीज़ों के लिए बनी हो, और जो दिमाग में रखोगी वो सच हो जाएगा। तो दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स रखो और अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी पे किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को कंट्रोल मत दो। ये तुम्हारी लाइफ है, इसमें तुम सेल्फ लव करो, खुद को इतना लवेबल बनाओ कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ होना चाहे, किसी एक खास व्यक्ति को तो छोड़ो, ठीक है। और ये भी याद रखो कि जो कर्स है, जो कुछ बुरा हुआ वो भी तुम्हारा है और जो अच्छा होगा वो भी तुम्हारा होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। और अब मैं एक हैंडमेड मैसेज और निकालूंगी आपके लिए और फिर हम ये रीडिंग बंद करेंगे। होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इस तरह की रीडिंग मैं कभी कभी करती हूँ। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। और ओके, इतनी एनर्जी आ रही है ना, आप इतने एक्साइटेड हो शायद। प्लीज़ मुझे एक कार्ड चाहिए, ऐसे मत करिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। वन कार्ड, थैंक यू। डिवाइन फेवरेट, ओह माय गॉड। आपके पास एंजल्स का, आपके एंसेस्टर्स का बहुत सपोर्ट है। तो भाई अगेन यहाँ भी डिवाइन फेवरेट, क्या बोलूँ मैं। तो आप फेवरेट हो यूनिवर्स के और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, आप यही माने कि आप गुलाब हैं उनके बगीचे का, और गुलाब में कांटे भी होते हैं और गुलाब खूबसूरत भी होते हैं। तो आपकी लाइफ में खूबसूरती भी ऐड होगी। अभी शायद बहुत पेनफुल थ्रोन से आप गुजरे हो, बट इट्स ओके, दोनों ही चीज़ों का आनंद लीजिए एक्सपीरियंस। दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।